तो 10,000 की रेंज में ग्रीन सोल की ज़ोडियाक प्रो और स्लीप कंपनी की ऑक्सी दोनों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चेयर है और ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में से कौन सी लें। और आज इस वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव है कि ये कंफ्यूजन दूर करना है और इन दोनों चेयर को भाई साइड बाय साइड रख के पूरा प्योर कंपैरिजन करेंगे और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक एडवाइस भी दूंगा। तो अगर आप एक एर्गोनॉमिक चेयर खरीद रहे हो तो मे बी आपके काफी पैसे बच सकते हैं। तो ये जो दोनों चेयर है भाई, दोनों को मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया था और दोनों ही मेरे को 4 से 5 दिन में डिलीवर हो गए थे। और इनका असेंबली प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है, आपको मैनुअल्स भी मिल जाता है और यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस हैं। बट स्लीप कंपनी ने खुद से ही एक टेक्नीशियन मेरे को दिया था जो मेरे घर पे आके खुद ही असेंबल करके गया था। बट ग्रीन सोल में ऐसा नहीं था, आपको अगर टेक्नीशियन बुलाना है तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। दोनों ही चेयर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है अगर फिनिशिंग की बात करी जाए। जैसे हेड सपोर्ट में थोड़ी बहुत प्लास्टिक की फिनिश और अच्छी हो सकती थी और बैक में भी जहां जहां प्लास्टिक का काम हुआ है वहां पे थोड़ा सा फिनिशिंग और अच्छी हो सकती थी। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है अगर कंपेयर करा जाए और भी मॉडल से जो 10,000 के अंदर आते हैं। अगर सीट साइज का कंपैरिजन करो तो दोनों में एकदम सेम साइज की सीट है। 51 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर का पूरा साइज आपको मिलता है। अगर मैक्सिमम हाइट की बात करा जाए तो ग्रीन सोल के अंदर और स्लीप कंपनी के अंदर दोनों के अंदर 58 सेंटीमीटर मिलता है। और अगर मिनिमम की बात करी जाए तो ग्रीन सोल के अंदर आपको 48 सेंटीमीटर है और स्लीप कंपनी के अंदर 45 सेंटीमीटर है। तो मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर और मेरी टेबल की हाइट जो है 84 सेंटीमीटर है। तो मेरे को ऐसा कोई भी इशू नहीं होता, मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत आराम से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और हाइट रिकमेंडेड में ग्रीन सोल की जो है वो 5 से लेके 5'10" तक है और स्लीप कंपनी की है 5'2" से लेके 6'1" तक। और दोनों के अंदर एकदम सेम टू सेम व्हील्स देखने को मिलते हैं 60 mm के। इनका बेस भी एकदम सेम है, मैकेनिज्म भी एकदम सेम है और हाइड्रोलिक्स भी क्लास 4 मिलता है दोनों के अंदर। और अगर सीट की बात करी जाए तो भाई स्लीप कंपनी के अंदर स्मार्ट ग्रिड जापानीज टेक्नोलॉजी की सीट लगी हुई है और इसके बैक सपोर्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत कुशनिंग है। और अगर आप ग्रीन सोल में देखते हो ऐसा कोई ब्रांड ने कुछ बताया नहीं कौन सी सीट लगी हुई है और इसका जो बैक सपोर्ट है मेश के अंदर आता है पूरा। एक नोटिस करने वाली बात है कि स्लीप कंपनी की चेयर की जो सीट साइज है वो थोड़ी थिक है एज कंपेयर टू ग्रीन सोल। और अगर फीचर की बात करी जाए तो फीचर लगभग दोनों के अंदर पूरी सेम है। टिल्ट इसके अंदर मिलता है आपको 135 से लेके 90 डिग्री दोनों में सेम है। उसके साथ ही आपको रॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है। उसके बाद आपको एक लंबा सपोर्ट भी मिलता है। बट दोनों के अंदर जो भी लंबा सपोर्ट है एज सच एक मेरे को मार्केटिंग गिमिक ही लगता है। इतना कुछ बहुत अच्छा काम नहीं करता है। हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बट इतना कोई रेवोल्यूशनली चेंज नहीं करता है आपके सीटिंग पोस्चर के अंदर। बट इन दोनों चेयर के अंदर एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि ग्रीन सोल के अंदर आपको सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है। मतलब इसके अंदर आप अपने हिसाब से सीट आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन स्लीप कंपनी में ये फीचर नहीं है। बट ग्रीन सोल के अंदर जो एडजस्टमेंट है आगे पीछे करना वो मेरे को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है। इतनी आसानी से होती नहीं है पीछे, लेकिन हो जाती है, काम जरूर आएगा आपको। सो दोनों के अंदर ही आपको एक हेड सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोनों के अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सो जब आप इसको टिल्ट करते हो तो हेड सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा पीछे से सपोर्ट करता है, तो अच्छा पोस्चर बन जाता है। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन में बैठते हो तो इतना मेरे को तो बेनिफिट नहीं लगा है। और हाँ, मेरे पास जो स्लीप कंपनी की चेयर है उसमें थोड़ी बहुत वर्किंग साउंड आती है हेड सपोर्ट से जब भी मैं थोड़ा बहुत टिल्ट करता हूँ। मे बी कोई इशू होगा नेटवर्क से, बट हाँ मेरे में आ रही है। और आर्म रेस्ट भी दोनों के अंदर सिमिलर ही है, दोनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और मटेरियल वाइज और फील वाइज भी दोनों एकदम सिमिलर ही लगे मेरे को। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वारंटी, दोनों के ही अंदर आपको 3-3 साल की वारंटी मिलती है और दोनों को ही आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो जब भी आप इसको परचेज करो कि मेक श्योर करो कि आप इसको रजिस्टर कर लो वारंटी के लिए। और कस्टमर केयर इसके बाद एक पॉइंट आता है जो कि मैंने दोनों में ही पाया कि हाँ, एक्टिव कस्टमर केयर है, आप कॉल लगाओगे तो कॉल पिकअप हो जाता है, बात हो जाती है। और अगर आपको छोटे मोटे कुछ डाउट है तो ये वीडियोस भी सेंड कर देते हैं और टेक्निकल टीम से बात भी हो जाती है। बट मैंने जब इसके अमेजोन के रिव्यूज थोड़े बहुत पढ़े तो मैंने ये फाउंड आउट किया कि दोनों के अंदर जब आपको चेयर रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न की बात आती तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। रिप्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा डिले देखने को मिला है काफी ज्यादा लोगों के साथ। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मेरी चेयर एकदम सही सलामत आई थी और ऐसा इसमें दोनों में ही कोई भी डिफेक्ट नहीं है। सो अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों चेयर के साथ। तो पहले बात करते हैं ज़ोडियाक प्रो की। सो इस चेयर को मैंने लास्ट मंथ ही परचेज किया था और 15 से 20 दिन इस पे मैंने भाई आराम से बैठ के काम किया है। सो इसका जो पोस्चर है वो काफी ज्यादा सही लगा मेरे को। इसका बेस्ट चीज मेरे को लगी कि आप अपने हिसाब से सीट आगे पीछे कर सकते हो और दूसरी चीज है कि इसके जो व्हील्स है वो काफी ज्यादा स्टडी है, आराम से आप मूव कर सकते हो। बैठने के लिए जो सीट भी है वो भी कंफर्टेबल है, मतलब 10,000 के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं, उस हिसाब से अच्छी सीटिंग है। और भी थोड़ी बहुत चेयर होती है जो सस्ती होती है, उनसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और लुक वाइज भाई इसमें बात है, मतलब कोई भी लोग आते हैं तो देखते हैं इस चेयर को तो पूछते हैं कि भाई कौन सी चेयर है, कैसी चेयर है, क्योंकि लुक वाइज ये थोड़ी सी एस्थेटिक है। आपके सेटअप या फिर आप ऑफिस सेटअप आपने बनाया तो उसमें ये काफी ज्यादा अच्छे से बैठ जाती है। स्लीप कंपनी की अगर आप बात करो तो इसकी जो सीट है उसके अंदर आपको ग्रूव्स मिलता है, तो जब भी आप बैठते हो तो आराम से अपने
आप ही आप सेट हो जाते हो पूरी चेयर में। बट इसमें एक फीचर है जो कि कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को मे भी पसंद ना आए, कि जो इसका जो बैक है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, तो ये एक तरीके से आपको फोर्स करता है थोड़ा सा सीधे बैठने के लिए। तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपको आगे की तरफ पुश करता है। जब मैं इसमें पहली बार बैठा तो मेरे को थोड़ा सा ये पोस्चर थोड़ा सा अलग लगा था, क्योंकि ऐसा नॉर्मल पोस्चर इन जैसे ज़ोडियाक प्रो में ऐसा नहीं है। तो इससे होता क्या है कि आप थोड़ा सा बड़े हो, हाइट में बड़े हो, तो मे बी ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आगे पुश करे, क्योंकि जो कर्व है वो अराउंड 20% ऑफ द सीट कवर कर लेती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है तो सीट और जो आपका जॉइंट है उसके बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा भी बढ़ सकता है, जिससे थोड़ा अनकंफर्टेबल आ सकता है। बट ज़ोडियाक प्रो में क्या है कि आप अपने हिसाब से सीट आगे पीछे कर सकते हो, तो वो गैप अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हो। बट ये जो पोजीशन है वो आपको शुरुआत में थोड़ी अजीब सी लग सकती है, बट मैंने इसको एक हफ्ते तक मैं बैठा इसमें, तो मैं भी यूज्ड टू हो गया और नॉर्मल हो गया, और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ऐसे भी बैठ सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इस पे टाइम दोगे तो अपने आप ही वो पोस्चर नॉर्मलाइज हो जाता है। और इसकी जो सीट है उस पे बैठने का एक्सपीरियंस मेरे को ज़ोडियाक प्रो से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगा है। इसकी सीट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा थिक है, तो थोड़ा स्पंज जो है वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू ज़ोडियाक प्रो। एक स्लीप कंपनी बोलती है कि जापानीज टेक्नोलॉजी की स्मार्ट ग्रिप मैट्रेस या फिर कोई कुशन वुशन बनाया है, बट सही बताऊं तो ऐसा बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि आप बोलो कि हाँ यार दिस इज समथिंग एल्स, कि भाई ऐसे चेयर पे तो मैं कभी बैठा ही नहीं। हाँ 5-6% का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने जैसे बोला अच्छा लगता है, थोड़ा सा थिक है, बट हाँ बहुत हैवी ऐसा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों चेयर के अंदर, अगर आप सीटिंग की बात करते हो, जब उस पर बैठते हो उसके एक्सपीरियंस की बात करते हो। और अगर लॉन्ग आवर सीटिंग की बात करें, जैसे जब भी मैंने वीडियोस एडिट करी है 5 से 6 घंटे लगातार बैठा हूँ, एक वीडियो मैंने इस पे भी एडिट करी, एक इस पे भी एडिट करी, तो दोनों में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई इसमें मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। दोनों ही मेरे को ऐसे लगा कि हाँ जिस काम के लिए वो काम सही कर रहे हैं, आप इसमें बैठ के लॉन्ग आवर्स काम कर सकते हो। ऐसा मेरे को नहीं लगा कि अगर आपको बैक पेन है या फिर आपको बैक से कोई इशू है तो उसमें ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है, इसका मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। और लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूँ कि भाई इन दोनों में से मैं कौन सी परचेज करूंगा, तो भाई मैं जाऊंगा ज़ोडियाक प्रो के साथ। बस एक फीचर है जो मेरे को इसमें काफी ज्यादा सही लगा है कि आप इसमें अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि कभी आपको थोड़ा सा नॉर्मल बैठना है, थोड़ा फैल के बैठना है, तो इसमें क्या अपने हिसाब से आप कर सकते हो, पीछे से टिल्ट हो गया। इसमें क्या स्लीप कंपनी में क्या है कि आपका एक पोस्चर है वो मेंटेन रहता है। उसमें क्या अगर आपको पीछे जाना है तो आपको पीछे टिल्ट करके पीछे जाना पड़ेगा, सीट आगे करके थोड़ा वैसे करके आप नहीं कर सकते हो इसके अंदर। एक मैं एडवाइस दूंगा जिससे आप थोड़ा बहुत पैसे भी बचा सकते हो, अगर आप बात करो, अगर आपको ज़ोडियाक प्रो ही खरीदनी है तो आपने मन बना लिया है, पहली चीज है कि आप रिन्यूड भी खरीद सकते हो ग्रीन सोल की खुद की वेबसाइट पे। और मैंने ऐसे ही एक सेकंड चेयर भी ऑर्डर करी थी जो कि मेरे को 6500 में मिल गई थी, और रिन्यूड एकदम नई जैसी ही होती है, और उसमें बस एक ही चीज है, उसकी वारंटी आपको 6 महीने की मिलती है। और दूसरा पॉइंट है कि भाई अगर आप अमेजोन पे जाओगे तो आपको सेम चेयर ये जो ज़ोडियाक प्रो वाली है, मतलब 4-5 कंपनी बेचते हुए दिख जाएगी, सबकी अलग अलग प्राइस रेंज है। तो अगर आपको सिर्फ इस चेयर को लेना है, देखो ब्रांड ने बस बनाया है एक मार्केटिंग करके, जैसे ग्रीन सोल ने अपनी ब्रांड बनाई है, कस्टमर सपोर्ट है, थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू उसमें अपने से वो जोड़ देते हैं। एक डा अर्बन करके कंपनी जो एग्जैक्ट चेयर 7500 से 6500 में बेचती है, चाहो तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपको सिर्फ चेयर से मतलब है। और एक और चीज बोलूंगा, एक बार आप जाके ऑफलाइन मार्केट भी सर्च करो, क्योंकि ये चेयर ऑफलाइन मार्केट में भी मिलती है, और आप ऑनलाइन प्राइस से बार्गेन करो कि भाई 6000 या 7000 की मेरे को ऑनलाइन में मिल रही, उससे कम मिलेगी तभी लूंगा मैं। तो ये था पूरा भाई मेरा रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू कुछ समझ में आया, आपको कुछ वैल्यू लगी है, तो भाई बस सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई डाउट रह गया अभी तो। और इसके साथ ही अमेजोन की लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, आप चाहो तो वहां से भी परचेज कर सकते हो और चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।